हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस सेशन में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होंगी। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस सारी क्लासेस 6.1, 6.2, 6.3 सारी हम एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, जाकर प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज अवेलेबल है। अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा सारे क्लासेस को। डेली यहाँ पर क्लास आपके लिए अपलोड होती है 8 बजे मॉर्निंग में। अच्छे से फ्रेश होके, फ्रेश माइंड से आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे ना। देखिए, पहला सवाल हमारा है, मिसलेनियस पढ़ेंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स में होंगे आप सभी लोगों के लिए। तो ध्यान से सीखेंगे सवालों को। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। शेयर सब बच्चों से कर देंगे, अपने सभी दोस्तों से शेयर करेंगे, लाइक जरूर करके जाएंगे और बिना स्किप करे सारी क्लास को आप लोगों को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स। एक फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, क्या है, log x अपॉन में x। ये मैक्सिमम है कहां पर, एट x इज इक्वल टू ई पर। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल है ना प्रूव करने वाला, तो आपको अपने बेसिक जो हम सीखते आए हो ना, बेसिक वाला जो हमारा रूल होता है, क्या करते हैं हम भाई, मैक्सिमा और मिनिमा के केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारे पास कोई भी सवाल आता है, किसका, मैक्सिमा का, ध्यान से समझ लेना, अप्रोच, या मिनिमा का। अब वो चाहे प्रूव करवा रहा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वाइल वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमें सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। पहली बात, उस एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखना है। तो मेरे पास एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, उन एक्स की वैल्यूज को एफ डबल डैश एक्स में डालना है, उसमें रखना है डबल डेरिवेटिव में। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमारा क्या होता है, मिनिमा होता है। ये मैंने समझाया हुआ अच्छे से। अगर वो नेगेटिव आ रहा है मतलब हमारा होगा मैक्सिमा। ठीक है, ये चीजें हम करते हैं। अब भाई जो भी x की वैल्यू है, यही तो हमें प्रूव करना है कि x बराबर e के ऊपर ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। सिंपल सी बात है। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए। आप किससे निकालेंगे, u अपॉन v से। देखिए ये u है, ये v है, तो v तो एज इट इज रहेगा। u का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 अपॉन एक्स होगा, माइनस log x एज इट इज रहेगा, x का करूंगा 1 आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। भाई किसी को अगर ये नहीं पता ना, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी का क्या होता है, लिख लेना। u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है, तो v एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u एज इट इज रहेगा, v का डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये ध्यान से आप लोगों को याद रखना है। ये सारी चीजें समझ रहे हो मेरी बात को, ये सभी चीजें आपको ध्यान से रखनी है, देखना है, सही से समझना है। अब देखिए, मेरे पास यहां से एक्स से एक्स काट दूंगा तो ये आएगा 1 माइनस में log x अपोन में एक्स स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई, पहला प्रोसेस अपना। अब मैं क्या करता हूं, एफ डैश एक्स को क्या करूंगा, जीरो के बराबर रख दूंगा, यानी कि 1 माइनस में log x अपोन में एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। तो 1 माइनस में log x बराबर जीरो आ जाएगा, तो log x बराबर 1 आ गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे ना, तो मेरे पास आएगा लोग बेस 1 और ई, तो x बराबर ई ही मेरे पास निकल करके आएगा। अब यहां तक तो मैंने कर लिया। अब इस सवाल को आगे कैसे करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एफ डैश एक्स निकाल लोगे सभी बच्चे। भाई ये u हो जाएगा, अब की बार ये v हो जाएगा, ये u है, ये v है। अगर डबल डेरिवेटिव x बराबर e रखने के ऊपर, ये वैसे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन में मैक्सिमम प्रूव करना है। तो आपका काम क्या है कि डबल डेरिवेटिव निकालना है और x की वैल्यू उसमें रख देना है। नेगेटिव आ रहा है तो प्रूव हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हुआ होगा। सिंपल सा सवाल है, करके देखेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हमने 6.1 में देखे हैं, 6.2 में, 6.3 में, सारी चीजें हमने सीखी हैं। ये वाली आपको पुट करना है आराम से और शो करके दिखा देना है, यही हमारा सवाल कह रहा था। चलो, अगर सवाल समझ में आ रहा हो ना, तो लाइक जरूर करके जाना, शेयर सभी बच्चे से कर देना जो भी क्लास 12th में इस बार हैं। एंड सबसे बड़ी चीज है कि आप जो भी, अगर आपको सवाल नहीं आता ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि यहां पर सब कुछ फ्री है आप सभी लोगों के लिए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। हर एक सवाल हमें बहुत ध्यान से समझने हैं, ठीक है। इस सवाल को बड़ा ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with fixed base b are decreasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 6.1 का सवाल आ गया। जैसे ही आप सवाल में देखो कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है इस रेट से या डिक्रीज हो रही है किसी रेट से, 6.1 का सवाल हो जाता है। वो सिंपल सी बात है। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा ट्राइंगल बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं नंबर दे दिया, ए बी सी दे दिया मैंने यहां पर, और मुझे बोल रहा है कि दो साइड तो बराबर है और एक फिक्स्ड बेस है बी, तो मैंने इसको बी माना है, बेस है, फिक्स्ड बी है, और जो साइड इक्वल है उसको मैंने एक्स मान लिया। लेट साइड्स आर
एक्स एंड एक्स मैंने ये मान लिया यहां पर। अब आपको पता है कि जो ये इसका परपेंडिकुलर होगा ये एज ए मीडियन की तरह भी काम करेगा, मिड पॉइंट के जैसे। तो अगर मैं यहां पर पॉइंट डी ले लूं तो ये पूरा बी है, तो ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी हाइट मान लेता हूं कुछ है। अब मुझे बता रहा है, पूछ क्या रहा है, इसमें एक चीज और दे रखी है, ये जो साइड है ना ये वाली, ये डिक्रीज हो रही है किस रेट से। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हम ऐसे कैसे पता चलेगा कि dx/dt लिखना है या क्या लिखना है। तो भाई सबसे पहली बात है, वो डिक्रीजिंग हो रही है किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम दे रखा है, यानी कि dx/dt, और डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आएगा -3। ये कंडीशन गिवन है हमें। अब मुझे ये बताओ ट्राइंगल का एरिया कितना होता है। ये सबको पता होना चाहिए, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 गुणा में बेस, बेस क्या है BC, इनटू में हाइट होता है परपेंडिकुलर यानी कि AD। अब सारी चीजें आपको पता है क्या, 1/2, ठीक है। और x इज इक्वल टू बी भी हमें यहां पर पुट करके वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे बोल रखा है ये डिक्रीजिंग कब होगा, जब टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, यानी कि x बराबर b हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये कंडीशन भी यूज करूंगा, ये भी यूज करूंगा मैं। तो BC हमें भी दे रखा है, AD। अब यहां से देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया, ये वाला देख रहे हो मेरे पास में कौन सा बोल रहा हूं, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब यहां पर बेस इसका b/2 है, पर हाइपोटेनियस x है, तो क्या मैं परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकता पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हाइपोटेनियस माइनस में इसका स्क्वायर, तो ये एरिया मेरे पास आ गया। मैं इसको अगर लिखूंगा तो b/2 लिखूंगा, और x² - b²/4। अब हमें सेम वही चीजें करनी है, पहले आप निकालेंगे क्या, dA/dx निकाल लीजिए, यहां से सवाल आ जाएगा। और dA/dx नहीं निकालेंगे, एक गड़बड़ और हम कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सवाल में दे रखी है ना, जिसके रेस्पेक्ट में सवाल दे रखा है उसी के रेस्पेक्ट में यहां भी डिफरेंशिएशन होगा। मतलब यहां dx नहीं आएगा, dt ही आएगा, ये गड़बड़ मत करना आप लोग। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो भाई b/2 तो कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट का क्या होता है आपने सीखा होगा 5 की एक्सरसाइज में भी, x² - b²/4 इंटू में x² का करना पड़ेगा, x² का होता है 2x इंटू में dx/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये इससे ये चला गया, सारी वैल्यूज रख दो और एट x बराबर b पे चेक कर लो अब इस सवाल को। तो b/2 आ गया मेरे पास में, और ये मेरे पास x.dx, x की जगह b करूंगा तो b² आ जाएगा, इंटू में dx की वैल्यू क्या है -3, यानी कि -3b², और डिवाइड में मेरे पास में क्या है b² - b²/4। इसको जैसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैं इस साइड में सॉल्व कर देता हूं। देखिए मेरे पास dA/dt, क्योंकि मुझे यही तो बताना था एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस में ही आंसर आएगा, -3b², 2 √ में, ये मेरे पास आएगा, एलसीएम लूंगा तो 4b² - b², 3b²/4। अब ध्यान दीजिएगा ये 4 बाहर आएगा तो इससे ये कट जाएगा, और ये मेरे पास क्या बचेगा, -3b²/√3b, बी से एक बी चला गया, आंसर आ जाएगा -√3b। तो -√3b आ रहा है एरिया, dA/dt अगर माइनस में आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ, एरिया डिक्रीज हो रहा है। किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, -√3b की रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी। यही हमें सवाल करके बताना था, ठीक है। तो सवाल को बेसिक वाइज समझा करो, करना क्या है, क्या हमें फॉर्मूला सारे पता होना चाहिए, मेंसुरेशन वाले एटलीस्ट, ठीक है, यही काम आएंगे इसमें। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अगला भी सवाल है, बस ध्यान से समझने वाला सवाल है। ये ऐसा ही सेम सवाल हमने 6.3 में भी कराया प्रीवियस एक्सरसाइज में। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाई, फंक्शन हमें गिवन है 4 sin x - 2x - x cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में cos x। अब हमें क्या बताना है कि कहां ये इंक्रीजिंग है कहां ये डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली स्टेप तो f' ही होती है भाई, ये u है ये v है, ये पूरा u है ये पूरा v है। तो सबसे पहले v को तो एज इट इज रहने दो, 2 प्लस में cos x, इनटू में u का डिफरेंशिएशन करिए आप, तो मेरे पास आएगा 4 cos x माइनस का 2। अब इसको फिर से u इंटू v से करना पड़ेगा, तो माइनस मेरे पास क्या होगा, x इंटू में माइनस का sin x प्लस में cos x, और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास, अच्छा अभी अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, माइनस में आएगा 4 sin x - 2x माइनस में x cos x, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, और इसका करूंगा तो माइनस में sin x, और अब डिवाइड में आएगा 2 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। इस सवाल को पूरा सॉल्व करोगे ना आप, तो आपके पास क्या आएगा, 2 को भाई सबसे करना पड़ेगा, मतलब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये 2 प्लस में क्या आएगा, cos x आएगा, इधर मेरे पास क्या आएगा
4 cos x -2 और माइनस एक्स आएगा हमारे पास में, प्लस साइन एक्स आएगा मेरे पास में, और माइनस का मेरे पास में आएगा कोस एक्स। माइनस हमारे पास में क्या है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्ट, तो ये माइनस का 4x और साइन एक्स कितना होगा, प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का 2x और माइनस प्लस का 2x आ जाएगा, ये माइनस में करेंगे तो माइनस का 2x साइन एक्स आएगा, ये हमारा आएगा प्लस का और माइनस इसको ये बना देगा, मतलब कि माइनस एक्स कोस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ रहा है, 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई एक बार और करना पड़ेगा, फिर आपका सवाल हो जाएगा खत्म। 2 को इन सबसे कर दीजिए तो 4 दूनी 8 कोस एक्स आएगा, भाई 2 को इन सारों से करेंगे फिर कोस को करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 कोस एक्स माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 2x प्लस का 2 साइन एक्स माइनस का 2 कोस एक्स, और ये सेम रहेगा प्लस का, अच्छा अभी दो इसको भी करेंगे तो प्लस का आएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स, कोस को इससे करेंगे तो कोस को इससे करेंगे माइनस का 2 कोस एक्स, आगे करेंगे माइनस का x कोस एक्स, ठीक है। आगे क्या आता जाएगा, सवाल ऐसे होता जाएगा ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को भी चेक करते रहना, कुछ गड़बड़ हमसे ना रही हो, बस ये जरूर चेक कर लेना इस सवाल में। मैं चेक कर भी लेता हूं एक बार, चलो इतना हमारा हो गया, एक्स को इससे कर दिया, अब मेरे पास आएगा प्लस का साइन एक्स कोस एक्स और माइनस का आएगा कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में ये सारी चीजें हैं, तो देखो कुछ कुछ चीजें कटेंगी यहां पर, है ना, कुछ कुछ चीजें होंगी ना वो कट जाएंगी, अपने आप ही कटेंगी यहां पर, और बाकी जो लास्ट में फाइनल बचेगा ना यहां से, वो आपको क्या करना है, लिखना है। और मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कि जो पावर इवन होती है उसको तो चेक करते ही नहीं है, इस सारे को सॉल्व कर लेना और एफ डैश एक्स आप यहां पर निकाल लोगे, दो फैक्टर आएंगे ऊपर दो, और नीचे मेरे पास आएगा 2 प्लस में कोस एक्स का स्क्वायर, मैं ऊपर भी बता देता हूं क्या आएगा, कोस एक्स आएगा, एक 4 माइनस कोस एक्स आएगा, जो ऐसा सवाल सेम हम कर चुके हैं। आपको इसको बस सॉल्व कर लेना है, ये सारा कट पिट जाएगा और ये आपके पास बचेगा। उसके बाद आपको इंटरवल देख लेना है सारे क्वाड्रेंट बना के कि कहां पर ये सवाल मैक्सिमा होगा, कहां पर ये डिक्रीजिंग होगा, सॉरी इंक्रीजिंग होगा, कहां डिक्रीजिंग होगा। तो ये सवाल का आप मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे, जिसने 6.3 अच्छे से करी होगी वो इस सवाल को भी कर देगा आगे, यहाँ पे यहां से आगे, और जिसने नहीं करी होंगी वो मुझे कमेंट कर देगा सर नहीं आया हमसे। बड़ा सिंपल सवाल है, कैलकुलेशंस को चेक करते हुए जाना है, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड फाइनल सवाल हमारी आज की इस क्लास का, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब दे रखा है, प्लस में 1/x क्यूब दे रखा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बता रहा है। पहला काम देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में निकालेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालो, इसका क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा, भाई इसका करेंगे प्लस में x 1/x क्यूब को मैं ऐसे लिख लूं, अब इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस एक्स इसकी पावर 4, यानी कि -3/x की पावर 4। इसका एफ डबल डैश एक्स चेक करना नहीं है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 3/x की पावर 4 बराबर 0। अब आप कर देंगे 3x स्क्वायर बराबर 3/x की पावर 4, भाई ये 3 से 3 चला गया, 1 बचेगा मेरे पास में, x की पावर 6 बराबर 1 आ गया, तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी +-1। अब आप यहां से नंबर लाइन बना लीजिए, सिंपल सी बात है, पहली तो एक -1 है, एक +1 है, मैंने 6.2 में बताया था, अच्छे से सेक्शन बना लो और चेक कर लो, पहला प्लस आएगा साइन, दूसरा माइनस और तीसरा फिर प्लस आएगा। अब इस सवाल में पहला पूछा होगा कि इंक्रीजिंग का इंटरवल बताओ, इंक्रीजिंग का मतलब प्लस वाले साइन जहां जहां है वो आंसर हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन लगा दीजिए और 1 से इन्फिनिटी, ये तो हो गया इंक्रीजिंग इंटरवल। दूसरा हमारा है डिक्रीजिंग इंटरवल, क्या होगा भाई, डिक्रीजिंग इंटरवल क्या होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट, ये हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा, सॉरी 1 से लेकर इनफाइनाइट माइनस वाला डिक्रीजिंग होगा, यानी कि -1 से +1 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ये तो बेहद आसान सवाल था, नंबर लाइन से मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि कैसे आप इंक्रीजिंग बताएंगे, कैसे आप डिक्रीजिंग बताएंगे। आई होप ये सवाल भी सभी बच्चा पार्टी को समझ में आया होगा, और आज के ये सारे सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। शेयर सभी अपने दोस्तों से कर दीजिएगा, जो भी फ्रेंड्स आपकी क्लास 12 में, सबसे शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट फ्री कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है।